अली ने बोर्ड के जारी 2023 कैलेंडर पर सवाल उठाए हैं। कमर अली ने कहा कि बोर्ड में सबकी सहमति से फैसले होंगे, वहीं प्रस्ताव पास होने पर मंत्री और मुख्यमंत्री के पास भेजा जाता है। इस बार के कैलेंडर में छुट्टियां 43 से 36 कर दी गई हैं, जो कि सरासर गलत है। देखिए, मदरसा बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चेयरमैन साहब इफ्तिखार साहब जो हैं बनारस से हैं, मैं कमर अली खुद लखनऊ से हूँ, तनवीर रिजवी साहब सिद्धार्थनगर से हैं, असद हुसैन साहब हरदोई से हैं, डॉक्टर इमरान साहब बिजनौर से हैं। तो ये बोर्ड का गठन इस मकसद से किया गया कि सबकी सहमति से हर एक फैसले होंगे और जब भी कोई प्रस्ताव आता है तो उसको बोर्ड में पास किया जाता है। पास करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी पास भेजा जाता है। उसका एक तरीका ये है। और जो कैलेंडर बनता है वो कैलेंडर जो है बोर्ड के सदस्यों से पास कराया जाता है, फिर कैबिनेट मंत्री को जाता है। पिछले 2022 में आपने देखा कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें कोई विवाद नहीं हुआ कि कोई विवाद हुआ। अब किल क्या हुआ कि जो शाबान की छुट्टियां थी, शाबान से लेकर रमजान तक 43 छुट्टियों से 36 छुट्टियां कर दी गई। जो 36 छुट्टियां कर दी गई हैं तो उसमें उलमा नाराज हुए। उलमाओं का मेरे पास फोन आया, जैसे खालिद रशीद साहब का आया, सूफिया निजामी साहब का आया, बहुत से लोग उलमाओं का फोन पूरे प्रदेश भर से आ रहा है कि आप बताइए जो मौलाना जो 26 तारीख को छुट्टी होती थी पिछले कैलेंडर के अनुसार, 26 शाबान को हम लोग तरावी पढ़ाने जाते थे। कहीं मुंबई जाना है, किसी को कर्नाटक जाना है, किसी को आसाम जाना है, किसी को गुजरात जाना है, किसी को दुबई जाना है, तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के मौलाना पूरी दुनिया में जाके, पूरे देश में जाके वो तरावी पढ़ाते हैं और इतना अच्छा संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश में इतने काबिल लोग रहते हैं। तो उनकी शिकायत जायज थी। उनकी शिकायत को मैंने सुना, मैंने कहा मैं बोर्ड की। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। राशिद, क्या विवाद अब उठ गया है कैलेंडर 2023 के पर? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में 2023 कैलेंडर जारी कर दिया छुट्टियों को लेकर। तो देखिए मैं आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड में जिस तरह से विरोध शुरू हो गया, कमर अली जो है ये सदस्य है, इन्होंने विरोध उठाया है कि मदरसा बोर्ड की जो 2023 का कैलेंडर जारी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बोर्ड की जो बैठक है उसमें ये प्रस्ताव नहीं लाया गया और जारी कर दिया गया। देखिए आपको बता दें ये कमर अली वही है जिन्होंने मदरसा को लेके जो जुमे की छुट्टी होती थी वो प्रस्ताव दिया था कि छुट्टी रविवार को हो जाए। देखिए कहीं ना कहीं इन्होंने ये प्रस्ताव जो जारी किया उसके बाद में लगातार उलमाओं में नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद में बोर्ड ने 2023 का कैलेंडर जारी कर दिया। अब कमर अली जो है वो ये बात कह रहे हैं कि बगैर कमेटी बैठा ले या प्रस्ताव लाए हुए बगैर पास कराए हुए इस तरह का कैलेंडर जारी कर दिया और साबान की जो छुट्टियां थी, साबान और रमजान की छुट्टियों को घटा के 36 कर दिया गया। लेकिन कमर अली शायद ये बात भूल गए हैं कि उन्होंने अभी जल्दी ही एक प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में डाला था कि जुमे की छुट्टी जो है वो रविवार को कर दी जाए, क्योंकि स्कूल में जिस तरह से शिक्षा बोर्ड में जिस तरह छुट्टियां होती हैं वैसे मदरसे में होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का लगातार विरोध होता। अब कमर अली ये भी कह रहे हैं कि जो छुट्टी मदरसे में टाइमिंग को लेके भी उन्होंने सवाल उठाया है कि 10 बजे से 9 बजे से लेकर 3 बजे तक की जो टाइमिंग है इसमें बच्चे नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। देखिए एक तरफ आप प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में करते हैं कि जुमे की छुट्टी जो है रविवार को कर दी जाए, तो तब क्या जुमे की नमाज में जो जरूरी है, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम समाज के लोगों को जरूरी होता है कि जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए, तो उस दिन तो आपको ये नहीं था कि जुमे की नमाज में उन लोगों की किस तरह पढ़ेंगे आप रविवार को। एक तरफ आप जो है जुमे की छुट्टी को बढ़ाने की बात करते, अब दूसरी तरफ जो कैलेंडर जारी हुआ है तो उस पर विवाद उठाते हैं। देखिए कमर अली जो है पूरी तरह से बोर्ड में विवाद शुरू हो गया है और कमर अली जो है उन्होंने प्रस्ताव पहले दिया था, अब उन्होंने बोर्ड पे आपत्ति जिस तरह से जताई कि प्रस्ताव नहीं बैठक में लाया गया और ऐसे जारी कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब बोर्ड के अंदर विवाद शुरू हो गया है। लेकिन राशिद, यहाँ पर जिस तरीके से कमर अली कहते हुए नजर आए कि उलेमाओं का उन्हें फोन आया था कि इस तरीके से कैलेंडर जारी नहीं होना चाहिए, जो छुट्टियां घटाई हैं उस पर आपत्ति उन्होंने जताई है, क्या ये प्रेशर उन पर पड़ रही वजह है कि अब ये कह रहे हैं कि छुट्टियों पर जिक्र किया जाएगा, एक बार फिर प्रस्ताव लाया जाएगा? नहीं, देखिए दिव्या आपको बता दो सबसे बड़ी बात, ओलमा अगर फोन करेंगे तो बोर्ड के अध्यक्ष को करेंगे। देखिए जिस तरह से उन्होंने सुफियान निजामी का नाम दिया या खालिद रशीद का नाम, मौलाना खालिद रशीद का,
ये सब बड़े मौलाना है, मुस्लिम समाज में इनकी अच्छी पकड़ है। तो कहीं ना कहीं अगर ये दबाव बनाएंगे या बात करेंगे तो बोर्ड के अध्यक्ष से करेंगे। आप देखिए कमर अली ने जिस तरह से कहा कि मौलाना का मेरे पास फोन आ रहा है, दबाव बनाने की जो बात आप कह रही हैं, तो जुम्मे का जब प्रस्ताव आपने रखा था कि जुम्मे की छुट्टी रविवार को कर दी जाएगी, तब क्या आपको उलमाओं ने फोन नहीं किया था? तब आप कन्विंस नहीं हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बोर्ड में देखा जा रहा है, मदरसा बोर्ड में पूरी तरह से अब राजनीति शुरू हो गई है, जिसको लेके विवाद के सुर जो है वो सामने देखने को मिल रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कमर अली ने आके ये बयान दिया है। जी बहुत शुक्रिया राशिद।